चाबार पोर्ट है वो इंडिया की जो विदेश नीति है इसका बहुत महत्वपूर्ण एक पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ये भारत की विदेश नीति है, इसकी बहुत बड़े स्तर पे दिशा और दशा तय करने वाला पोर्ट है। ये बहुत बड़े स्तर पे विदेश नीति है, उसके पार्ट को जो ये प्रभावित करता है वो चाहे मिडल ईस्ट हो या मध्य एशिया हो या रशिया वाला पार्ट हो या यूरोप तक, ये पोर्ट है वो प्रभावित करता है भारत की विदेश नीति को। अब कैसे प्रभावित करता है, इसका क्या रोल है, इंडिया इसमें क्या कर रहा है, इसके बारे में आज विस्तार से देखते हैं। ये अपना जो IR का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। न्यूज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि द हिंदू के अंदर इसने कवर किया है कि ये सर्बानंद सोनोवाल अपने केंद्रीय मंत्री हैं, पोर्ट शिप जो और वाटरवेज मिनिस्ट्री मंत्री हैं, ये यहाँ पे चाबार पोर्ट गए हैं और इसको वापस शुरू करने के लिए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बीच में क्या है, ठंडे बस्ते में चला गया था। अब ये कैसे ठंडे बस्ते में चला गया था, क्या योजना है, ये अपन विस्तार से देखते हैं। इससे पहले एक चीज देखते हैं कि ये चाबार पोर्ट है कहाँ पे। देखो ये मैप देख पा रहे हो आप, ये एशिया का मैप है, ये अपना इंडिया है। यहाँ पे इंडिया के बाद इधर चलते हैं तो ये पाकिस्तान है और ये वाला ईरान वाला जगह है, और ईरान का ये वाली जगह है, ये वाली जगह है ईरान की। यहाँ पे चाबार पोर्ट है, ठीक है। चाबार पोर्ट इस तरफ यमन आ जाता है और यमन के इस तरफ है, यहाँ पे चाबार पोर्ट है, ठीक है। और ये सीधी सीधी कनेक्टिविटी कहाँ से है, मुंबई पोर्ट है अपने इससे एकदम निकटवर्ती क्षेत्र में। तो चाबार पोर्ट है कहाँ पे, ईरान में है। अब ये इंडियन विदेश नीति है या इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी चाबार पोर्ट की, वो चीज देखते हैं। देखो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इस पोर्ट के महत्व को जाना था और उन्होंने इसके बारे में कुछ समझौते किए थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके। उसके बाद में 2016 के अंदर जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पे तेहरान गए थे, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, और वहाँ पे समझौता किया था कि इस पोर्ट का विकास है वो इंडिया करेगा और बहुत सारी जो कनेक्टिविटी है आगे की उनको सुनिश्चित करेगा। वो कनेक्टिविटी सबसे अहम जो कनेक्टिविटी थी वो थी उस समय अफगानिस्तान के साथ में। तो एक समझौता भी हुआ था, ट्राइलेटरल जो एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में, कि ये इस पोर्ट का विकास करेगा। बाद में इस पोर्ट से जो अफगानिस्तान है उसका जाहेदान, एक यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर है जायदान जगह है, एक शहर है, वहां तक रेलवे लाइन का विकास करेगा। और वो आगे जो जारांज देलेराम हाईवे है आगे इसमें जो अफगानिस्तान है उसके अंदर, वहां तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके और भारत की पहुंच बढ़ जाएगी अफगानिस्तान तक। तो ये समझौता 2016 में हुआ था, लेकिन 2016 में समझौता होने के बाद इंडिया अपना काम शुरू कर ही रहा था, इतने में ट्रंप जी आ गए। और ट्रंप ने आके और उन्होंने जो न्यूक्लियर डील हो रखी थी ईरान की, जो P5 कंट्रीज हैं उनके साथ में, तो उस डील को उन्होंने रद्द कर दिया और ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। तो इंडिया है वो भी इसका विकास नहीं कर पाया और इंडिया पे भी बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। तो इस वजह से जो इसका विकास हो रहा था वो एक ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद 2019-20 में ट्रंप बाद में चले गए थे, उसके बाद बाइडेन आ गए, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से इसका फिर विकास नहीं हो पाया। तो ये काफी लंबे समय तक ये अपनी परियोजना है वो ठंडे बस्ते में चली गई। अब पुनः इसको शुरू करने के लिए भारत सरकार है वो प्रयास कर रही है। आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या घटनाक्रम हुआ। पहले इस जो पोर्ट है इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है उस चीज को एक एक करके देखते हैं। देखो इंडिया के संदर्भ में यदि इस पोर्ट की चाबार पोर्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इस रूप में हो जाता है कि अफगानिस्तान तक अपन को एक्सेस पहुंचाता है। अफगानिस्तान तक वर्तमान में अपन सिर्फ और सिर्फ जो एयर वे है उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं, मतलब अपने हवाई जहाज मार्ग है उसके द्वारा ही, हवाई मार्ग के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट कोई स्थल मार्ग या जल मार्ग वहां पे नहीं लग पाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तो पाकिस्तान है वो यहाँ से अपन को एक्सेस देता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो इंडिया है वो जो ये मध्य एशिया के देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाले देश हैं, यहाँ तक इंडिया की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। अब इन देशों तक इंडिया क्यों पहुंचना चाहता है? देखो एक सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये देश हैं, यहाँ पे ऊर्जा संसाधन बहुत भरपूर मात्रा में, विपुल संभावनाएं हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ ये बहुत सारे और खनिज संसाधन हैं, उनकी दृष्टि से भी ये एक संपन्न देश है। तो इंडिया की बहुत सारी कंपनियां हैं वो यहाँ पे निवेश किया हुआ भी है और करने के लिए प्रयासरत भी हैं। तो अपना जो मध्य एशिया है यहाँ तक इंडिया की पहुंच बढ़ेगी। दूसरी तरफ मध्य एशिया है, वहाँ पे चाइना और रशिया के द्वारा
निरंतर निवेश में वृद्धि की जा रही है। तो इंडिया भी यदि वहां पे पहुंचेगा तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और इंडिया उनको कम्पीट कर पाएगा। अफगानिस्तान तक इंडिया बार बार ये अफगानिस्तान को हाल ही में जैसे इंडिया ने गेहूं पहुंचाए थे, तो ऐसा प्रयास क्यों कर रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि एक तो इंडिया है, उसके कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं अफगानिस्तान के साथ में। दूसरी बात, अफगानिस्तान तक यदि इंडिया पहुंच पाता है तो पाकिस्तान को काउंटर कर पाएगा, चाइना को काउंटर कर पाएगा। वैश्विक जो मंच है वहाँ पे अफगानिस्तान का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है इंडिया को। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत खनिज संसाधन हैं, उनकी व्यापक संभावनाएं हैं, उनका इंडिया दोहन कर सकता है। अपना विदेश नीति है, उसके संदर्भ में इंडिया को एक बहुत बड़ा मजबूत इस क्षेत्र में एक सहारा मिलता है। तो इस रूप में यहाँ पे जो अफगानिस्तान है वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित होगी। ये दो चीज़ होगी। तीसरा सबसे बड़ा है कि यदि चाबार पोर्ट तक इंडिया की पहुंच बनती है तो INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस तक ये कॉरिडोर है, इसका विकास हो पाएगा। ये जो कॉरिडोर है रशिया तक जाता है और रशिया का जो मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ तक इंडिया पहुंच सकता है चाबार पोर्ट के माध्यम से। मतलब इंडिया न केवल अफगानिस्तान, मध्य एशिया यहाँ तक पहुंचेगा, बल्कि यूरोप की कंट्री है वहां तक सीधी अक्षय से हो जाएगी। INSTC क्या है वो आगे देखते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की यदि चाबार पोर्ट का विकास करता है इंडिया, तो जस्ट इसके एकदम थोड़ी सी दूरी के ऊपर गवादर पोर्ट है, उसका चाइना विकास कर रहा है पाकिस्तान में, तो उसको भी काउंटर पार्ट कर पाएंगे अपन। तीसरी ये चीज इंपॉर्टेंट इस रूप में भी हो जाता है कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में यदि इंडिया यहाँ पे पोर्ट का विकास करता है तो इस वाले रीजन में जो ये खाड़ी, जो गल्फ वाला एरिया है, वहाँ पे इंडिया है, इसका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। ये अपने जहाज़ों के आवागमन के लिए, या एक अपन बार बार चर्चा करते हैं कि इस वाले क्षेत्र में जो अपने समुद्री डाकू हैं सोमालिया के, उनकी भी इस वाले क्षेत्र से निगरानी रख सकता है। ईरान के साथ इंडिया के जो संबंध हैं वो और मजबूत होंगे। उसका फायदा क्या होगा? इंडिया को ईरान है वो बहुत बड़े स्तर पे पेट्रोल है उसका एक्सपोर्ट करता है और उसमें भी बहुत सारी रियायत देता है। एक तो बहुत सस्ते दर पे पेट्रोल यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। दूसरी बात, जो इंडिया है उनको भुगतान करता है, उस भुगतान में जैसे कोई भी जहाज है वो यदि कंटेनर आया है पेट्रोल का तो उनको तुरंत भुगतान करना पड़ता है, लेकिन ईरान के साथ ऐसी बाध्यता नहीं है। इंडिया है वो 60 दिन तक उसका भुगतान कर सकता है। तो ये एक इंडिया को छूट दी गई है। इंडिया और ईरान के साथ ये समझौता भी हो रहा है कि डॉलर के बजाय ये रुपयों के अंदर भी उसका भुगतान किया जा सकता है। ये समझौता है, ये अभी चल रहा है। मतलब ऐसा यदि ये हो गया तो उसके बाद रुपयों में उसको भुगतान कर सकता है। ये सब अपन ने इस चीज के जो चाबार पोर्ट है इसके अपन ने फायदे देखे, लेकिन ये एक परियोजना है। ये परियोजना बहुत लंबे समय से चल रही है। जैसा कि अपन ने पहले चर्चा की कि 2003 में सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस है उसको देखा गया था और उसके बारे में समझौता हुआ था। वो अभी तक आज 20 साल हो गए, फिर भी इस पोर्ट का अपन नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, इस पोर्ट को अपन डेवलप नहीं कर पाए। ये इंडिया की विदेश नीति कहो, सरकार की विफलता कहो, या जो उच्च स्तर पे जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी विफलता कहो, एक रेड टेपिज्म है वो देखने को मिल रहा है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जब USA तथा वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए, उस समय चाइना ने इस चीज़ का फायदा उठाया, क्योंकि इंडिया तो अपने पैर थोड़े पीछे कर लिए इस समझौते से, और चाइना उस समय आया। चाइना ने ईरान को ऑफर दिया कि हम यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस पोर्ट का डेवलपमेंट हम करेंगे, क्योंकि इंडिया तो बहुत टाइम से इस पे निवेश की बात कर रहा है लेकिन कर नहीं रहा, यहाँ पे इस पोर्ट का डेवलप नहीं कर रहा। तो चाइना और ईरान के मध्य समझौता हो गया और वो इस पोर्ट का डेवलप कर रहा है बहुत बड़े हिस्से का। मतलब जैसे एक पोर्ट है तो वो पोर्ट सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि बस ये इसका एक हिस्सा है उसका इंडिया डेवलप कर रहा है, बाकी बहुत बड़े हिस्से का चाइना डेवलप करने लग गया। ये इंडिया की जो विदेश नीति है, या जो ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है, इसके ऊपर एक झटका समझो, या एक बहुत बड़ा मतलब एक विफलता मानो इस चीज़ की। और ये इसमें ही नहीं है, इंडिया की विदेश नीति की हर स्तर पे देखने को मिलता है कि लेट लतीफ़ है उसके इंडिया को परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं बाद में। जैसे अफ्रीकी कंट्रीज हैं, वहाँ पे इंडिया निवेश की बात करता है, उनके डेवलपमेंट की बात करता है, बात बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन धरातल पे वहाँ पे काम नहीं कर पाता। और धरातल पे काम नहीं करता तो इस चीज़ का फायदा कौन उठाता है? चाइना उठाता है। चाइना को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे संभावना है, चाइना तुरंत जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तुरंत इंप्लीमेंट करता है वो, तो उसके फायदे चाइना को मिल जाते हैं। ये चीज अपन ने इसकी विफलता का देखा। अब एक चीज इसके साथ में और देखते हैं, एक INSTC देखा था, आपको बोला मैंने INSTC की फुल फॉर्म क्या हो गई? INSTC की फुल फॉर्म हो गई
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इंडिया, ईरान और यहाँ पे अजरबैजान। अपन ने नागोर्नो काराबाख जो विवाद है उसको देखा था 4-5 दिन पहले। तो यहाँ पे अजरबैजान के अंदर से जाता है, आगे रशिया तक जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल हो गई? इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रशिया, ये शामिल हो गई। और ये पहुंच कहां से कहां तक है? ये मुंबई से शुरू होता है ये वाला, और यहाँ पे चाबार पोर्ट जाएगा। उसके बाद ये कैस्पियन सागर है उसके पास जाएगा। इसके बाद इस कैस्पियन सागर के पश्चिम भाग है, वहाँ पे अजरबैजान है। इससे होते ही मास्को और पीटर्सबर्ग है जो कि रशिया के अंदर है, वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो, एक तो अपन का रास्ता है, यदि मुंबई से अपन जाते हैं मॉस्को तक, वहाँ से यदि किसी चीज़ को अपन को लेके आना है, इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, व्यापार करना है, कितना लंबा मार्ग होता है। इस मार्ग को देखो आप, ये रेड कलर वाला मार्ग है वो वर्तमान में मार्ग है। ये इतना घूम के जाना पड़ता है, पहले रेड सी, बाद में स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी को पार करते हुए पूरा, मतलब इससे कम से कम 40 दिन हैं वो कम हो जाएंगे अपना। जो यदि यहाँ से जहाज चलता है, उस जहाज को यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम लगता है, उसमें 40 दिन की कमी हो जाएगी। तो ये इंडिया के लिए इकोनॉमी है उसके लिए बहुत बड़ा एक फायदे का सौदा होगा। अब यदि ये विकास हो गया तो ये वाला देखो कितना छोटा मार्ग हो जाएगा ये वाला। तो जो चाबार पोर्ट है उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो यदि इकोनॉमिक दृष्टि से देखो, वो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखो, वो यदि विदेश नीति की तरफ से देखो, या इन वाले जो देश हैं उनके साथ संबंध है उसके बारे में देखो, हर दृष्टि से चाबार पोर्ट है वो भारतीय विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर साबित होगा। ये अपन ने पूरा देखा। इसके बाद में इसमें थोड़ा देखते हैं आगे और क्या चीज है। देखो एक बार, देखो जैसे परिचय, चाबार बंदरगाह दक्षिण पूर्व ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। ये ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबार बंदरगाह को मध्य एशिया देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के जो मिडिल एशिया है उसके गेटवे के रूप में जाना जाता है। चाबार बंदरगाह को गेटवे ऑफ मिडिल एशिया। उसके बाद में ये अपन ने पूरा मैप देखा। इसमें ये वाला INSTC का मैप है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये वाला अपन ने देखा यहाँ तक, ये गवादार तक ये चीज़ है। ये है CPEC जो चाइना इसका विकास कर रहा है। उसके बाद में ये अपन ने वर्तमान मार्ग देखा, रेड कलर वाला है, उसको प्रतिस्थापित करेगा ये वाला। और ये जो ब्लैक कलर के अंदर है, ये जो चाइना की पॉलिसी है, जो सिल्क रूट है, वो समुद्री सिल्क रूट है, उसका विकास कर रहा है, उसको देखा अपन ने। महत्व क्या है? महत्व वही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। उन सब चीज़ों के बारे में जो अपन ने चर्चा की है वही दे रखी है। देखो इसमें बाद में एक बार और इसको विस्तार से दिया हुआ है। ये अफगानिस्तान वाला रीजन है। ये जारांज दिलाराम ये हाईवे है वो अफगानिस्तान के अंदर इंडिया है, वो इस चीज़ का डेवलप कर चुका है। तो इसको फायदा ये मिलेगा कि ये जारांज वाला क्षेत्र है, वहाँ तक इंडिया का जो ये चाबार है यहाँ तक रेलवे लाइन बिछा रहा है इंडिया। तो ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है INSTC, उसके बारे में अपन ने चर्चा की, वो चीज़ें दी हुई हैं। और उद्देश्य इसका दिया हुआ है सीधा सीधा कि मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, अस्तरखाना आदि जो शहर हैं उनको आपस में जोड़ेगा। और इसका एक बहुत बड़ा महत्व ये भी हो जाता है कि जो चाइना के द्वारा जो BRI प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको एक काउंटर भी करेगा ये वाला, यदि इंडिया इस चाबार पोर्ट का अच्छे से विकास करता है। तो आगे की राह इसमें देखा जाए तो इंडिया को इस क्षेत्र के अंदर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर इस पोर्ट का अच्छे से विकास करके और ये कनेक्टिविटी यदि सुनिश्चित करता है तो भारतीय विदेश नीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करेगा पॉजिटिव रूप।